सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन को साफ़ करना था। रात में क्लीन करके नहीं सोई थी, तो फिर यही होता है, नाश्ते वगैरह के बर्तन थे, तो मैंने कहा सबसे पहले किचन साफ़ कर लेती हूँ। और आज सुबह से अलमारियाँ साफ़ कर रही थी, तो इसलिए किचन ज़्यादा रह गया था। सबसे पहले आकर किचन साफ़ किया, टाइल्स वगैरह ये सारे क्लीन किए। और मुझसे सारा, मैं ऑयल डाल रही थी बॉटल के अंदर, सारा यहाँ पर ऑयल गिर गया था थैली से, तो वो भी सारा क्लीन करना था, क्योंकि बहुत चिकना चिकना सारा हो गया था। और यहाँ बॉयल हो रही हैं ग्वार की फलियाँ, तो मैंने कहा सबसे पहले सब्ज़ी निकाल कर यही सारी चीज़ें कर लूँ, कि सब्ज़ी वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद ही सारे काम होंगे। सब्ज़ी बनी हुई मिल जाती है ना, तो फिर जल्दी से पकाने में तो टाइम नहीं लगता मुझे बिल्कुल भी। तो यहाँ सारी सब्ज़ी मैंने फ्रिज से निकाली। और देखें, ये पहले से सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ला कर रख देते हैं ना इमरान, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, यही वजह है। और पहले तो मैं उनको कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं ला के रखिएगा, वेस्ट होगी, और फिर जब ले आते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो यहाँ पर ग्वार की फलियों के लिए मैं टमाटर कट कर रही थी, और हरी मिर्चें कट की थी मैंने। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो बस फिलहाल अभी हुई है शाम, और मैं बनाने के लिए आई हूँ खाना। किचन में आ चुकी हूँ, और बस आजकल ऐसी ही रूटीन होती है। आज सुबह से कर रही थी अलमारियाँ साफ, सारे कपड़े, मैंने आपको पता था मैंने कपड़े धोए हैं, सारी सुबह से अलमारियाँ साफ करी, इसलिए मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। तो बस फिर अभी किचन में आई हूँ और खाना बना रही हूँ, जो मैंने परसों बनाई थी, दिखाती हूँ। बनाई थी परसों ग्वार की फलियाँ, तो उसमें से थोड़ी सी बची हुई थी, तो मैंने कहा अभी वो भी बना लेती हूँ, वरना वेस्ट हो जाएंगी, पूरी ख़राब हो जाएंगी, तो इससे बेहतर है पका लूँ। तो अभी फ़िलहाल जो है ना, बस ग्वार की फलियों की भुजिया बनाती हूँ, और आज दूसरी रेसिपी से बनाऊँगी। उस दिन तो ग्वार की फलियाँ और आलू बनाए थे ना, कोई मेरा ख्याल है 5-6 दिन हो गए बनाए हुए भी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ग्वार की फलियों को कट करके बॉईल करने के लिए रख दिया है, और अभी फ़िलहाल मसाला भून रही हूँ। तो बस आज सारा दिन हो गया अलमारियाँ साफ़ करते 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 करते। तो आजकल आपको जब भी मेरी वीडियो में ना पीछे से साउंड आएगा ना, तो वो बाजे का साउंड होगा, क्योंकि हमारी तरफ बच्चे बहुत बाजे बजा रहे हैं भाई, पता नहीं क्या है। अम्मियाँ मना ही नहीं कर रही हैं, इतनी दूर दूर से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं कह रही हूँ, अयान को लगी हुई थी कि मुझे बाजा दिलवा के दें, सारे बच्चों के पास है। मैंने कहा नहीं, बहुत बुरी आवाज़ लगती है, और मेरी बैकग्राउंड में मुस्तकिल बाजे की आवाज़ें आ रही हैं। और 14 अगस्त से तक आती ही रहेंगी ये बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा तेज़ तेज़ आ रही है, मैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी ग्वार की फलियों की भुजिया। मैंने सबसे पहले ऑयल गरम किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, उसमें सारे मसाले डाले, कुटी हुई मिर्चें, नमक, हल्दी, यही सारी चीज़ें डाली थी। इसके साथ साथ टमाटर भी डाल दिए थे, ताकि अच्छे से भून जाएँ, और बिल्कुल मैश कर लिया था टमाटरों को अच्छे से भून के। यहाँ पर हो गई थी ग्वार की फलियाँ बॉयल, और आज मैंने इनको पूरा, वैसे मैं ज़्यादातर जब भी इस तरह की भुजिया बनाती हूँ ना, तो उनको लंबा लंबा काटे बगैर ही बॉईल कर लेती हूँ, लेकिन वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे ही मुझे अलमारियाँ साफ़ करने में पूरा टाइम गुजर गया था, तो इसलिए मैंने पहले कट कर ली थी, उसके बाद मैंने इसको मैश कर लिया था हल्के हल्के से, जो आलू मैश करने वाला जो मैशर होता है उसी से कर लिया था मैंने। तो इस तरह से मैंने उसको मैश करने के बाद फिर सारे मसाले के अंदर साथ डाल दिया था, और इसके साथ में इमली का पल्प भी डाल दिया था। इमली का जो टेस्ट आता है ना इसके अंदर, बस वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा कसेला टाइप का होता है, ताकि अच्छा सा एक टेस्ट बन जाए। और यहाँ मैं सारी कट कर रही थी सलाद, खीरा, टमाटर, दही, छोले, जो कि मेरी सलाद थी। असल में ना होता क्या है कि जब ये सलाद, मतलब ये छोले साथ में होते हैं ना खाने के, तो फिर रोटी कम खाई जाती है, क्योंकि रोटी आजकल मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। खाती हूँ, ये नहीं कि नहीं खाती, आधी खा लेती हूँ या फिर एक खा लेती हूँ, वो जो छोटी चपाती होती है वो। तो बस उससे ये होता है कि ये छोलों की सैलेड से ही इतना ज़्यादा पेट भर जाता है। ग्वार की फलियाँ हो गई थी रेडी, और मैंने कल के चावल रखे हुए थे, थोड़े से चावलों के साथ ही खाई थी। और अयान ने और मिलके मैंने खाना खाया, क्योंकि इमरान अभी नहीं आए थे, और इमरान को मैं बहुत देर से कॉलें करी थी कि मुझे मार्केट जाना है, अब आ जाएं। फिर वो नीचे ही आ गए थे, और मैं यहाँ चली गई थी मार्केट। और मार्केट में इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा रश था, बहुत मज़ा आया, क्योंकि 14 अगस्त बहुत ज़्यादा करीब है। आज तकरीबन 12 तारीख हो रही है, शायद 13, 14, 2-3 दिन ही हैं। आज 11 तारीख है शायद, तो 2-3 दिन ही हैं। तो यहाँ पर मैं आई थी मार्केट, और मार्केट में मैं फ़िलहाल इतना कोई ज़्यादा ख़ास काम नहीं था, लेकिन मुझे 2-3 काम थे। मुझे कप्स लेने थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी घर में, और सारे टूट टूट कर पूरे हो गए थे, तो बहुत बुरे लग रहे थे।
जबकि मेरे डिनर सेट के साथ में इतने ज़्यादा कप पेड्स वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती। फैंसी वाले घर में यूज़ ही नहीं होते, तो इसलिए घर के लिए मुझे एक अलग से चाहिए होते हैं। यहाँ फजूल में किसी भी स्टॉल में जाकर मैं चली जाती हूँ और इमरान मुझे घूरते रह जाते हैं कि इन सारे स्टॉलों पर तुम्हें क्या ज़रूरत है खड़े होने की, लेकिन मैं ज़रूर जाती हूँ। एक सारे औरतों का एक शौक होता है ना कि भाई बहुत ज़रूरी, जहाँ मेकअप की कोई चीज़ें दी है, मैंने कहा बस पेंसिल देखूंगी। और मैंने फजूल में यहाँ से एक लिपस्टिक ले ली, पेंसिल ले ली, और इतनी फजूल चीज़ें ली हैं जो कि मैंने अभी तक यूज़ भी नहीं की हैं। शायद अम्मी के यहाँ जाऊँ तो वहाँ पर यूज़ कर लूँ, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा भरमार है, मेरी ड्रॉज़ें भर रही हैं मेकअप से। और जबकि इन ठियों पर से तो मैं मेकअप खरीदती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहता कुछ ना कुछ ले लूँ। कभी कभी आउटलाइन पेंसिल वगैरह मुझे चाहिए होती है ना, तो फिर मैं ले लेती हूँ। यहाँ मैं देख रही थी कप, और कपों की बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, इतनी ज़्यादा थी कि बस। और इमरान ना बहुत ज़्यादा अपनी वो करते हैं, मतलब अपनी इन चीज़ों में चला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि कप ऐसे लो, मतलब उनको वाइट कलर के, ग्रे कलर के, लाइट कलरों के पसंद है, और मुझे थोड़े से के जो पैरेट ग्रीन, येलो, इस तरह के, मैं कहती हूँ इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैं अपनी चॉइस से इस तरह लेती हूँ, इमरान की चॉइस से ग्रे। और मैं तो उनसे बार बार पूछ रही थी, बताएं ये ले लूँ ये ले लूँ। लेने मुझे अपनी ही चॉइस से थे, लेकिन मैं उनसे पूछ रही थी और मुझे कह रहे थे कि हाँ चलो ये ले लो ये ले लो। ये वाले इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना। इसी साइज में एक ये है, और इस साइज में एक ये और एक ये। नहीं, वो वाला तो है हमारे पास। देखिए ये सही लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है यार। बुरा लग रहा है, कलर ऐसा ही है। आपको अपने लिए दूसरा चाहिए? ये आप लाइट कलर के ले लेते हो, हमेशा बुरे लगते हैं। डार्क सही है, थोड़े दिन बाद बुरे लगते हैं यार। वो ही अच्छा लग रहा है, ब्लैक लेना। ये ब्लैक वाले क्या हिसाब है? बस येलो देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। प्यारे लग रहे हैं। आप तो बस डार्क कलर के, लाइट कलरों के दिलवा देते हैं आप मुझे। ये देखें, यहाँ पे भी इमरान की और मेरी यही बहस हो रही है कि इमरान कह रहे थे लाइट कलर के लो, वाइट कलर के लो। मैंने कहा वाइट कलर के ऑलरेडी मेरे पास रखे हुए हैं, मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। मुझे कोई अच्छे से कलर के चाहिए, येलो चाहिए, ग्रीन चाहिए, कुछ इस तरह के चाहिए। तो बस फिर मैंने येलो ही ले लिए थे। और इस आगे वाले क्लिप पर वॉइस ओवर ना करके मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इमरान की वो मेरी कैसी हो रही होती है जब हम मार्केट जा रहे होते हैं। एक एक चीज़ों पे, नहीं ये लेना है वो लेना है। वैसे इमरान की और मेरी चॉइस ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उनको थोड़ी सोबर चीज़ें पसंद आती हैं, मतलब थोड़ी लाइट कलर में इस तरह की, और मुझे थोड़ी सी कलरफुल चीज़ें पसंद आ रही होती हैं। भाई हम औरतों का तो ये हो रहा होता है ना कि भाई थोड़े दिन बाद कोई चीज़ पुरानी ना लगे, और पीते पीते ये मतलब यूज़ करते करते दिल ना भरे, हम ये चीज़ें भी तो देख रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है, और ग्वार की फलियों की भुजिया इतनी मज़ेदार बनी थी ना, बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत अच्छी सी बनी थी। और काफ़ी दिन बाद भी बनाई थी इस तरह से। पहले तो मैंने जो बनाई थी आलू के साथ बनाई थी भुजिया, तो वो मुझे अच्छी तो लगी थी, लेकिन हमें एक ये वाली खाने का टेस्ट है ना, तो इसलिए इसके लिए जो है ना दिल ढूंढ रहा था। मैंने आधी उठा कर रख दी थी, मैंने कहा आधी इस तरह भी बनाऊंगी। तो सुबह इमरान कहकर गए थे कि इस तरह बनाना, वही वाली जैसे तुम पहले बनाती हो वो वाली ज़रूर बनाना। तो फिर मैंने कहा चलो आज ग्वार की फलियाँ बना लेते हैं। तो इतनी टेस्टी बनी ना, और मैंने तो सिर्फ बॉयल चावल के साथ में खाई, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही थी। रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो बस खाना वाना खा के अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ी सी वॉक की और मैं जाकर लेटी हूँ। सुबह से लेटी नहीं थी, बैठी नहीं थी बिल्कुल भी। तो बस ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। सारा दिन की जो रूटीन थी आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर कीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ये बताइएगा ज़रा, आपकी तरफ बाजू की आवाज़ आ रही है, इतनी जहर लग रही है ना मुझे वो बाजू की आवाज़ें। तो बस बच्चों को यहाँ पर लिटाया है, मैंने कहा थोड़ा सुकून लगने दो और लेटो यहाँ पर। अयान यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर चल रहे हैं व्लॉग। तो बस मैं फ़िलहाल अभी कपड़े चेंज करती हूँ और लेटती हूँ।